नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच पहुंच गए हैं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको दिल से वंदन अभिनंदन है। और अनिल गर्ग जी भी सर के साथ आए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अब मेरे कानपुर से डॉक्टर रोहित सक्सेना भाजपा के यूपी के लीडर हैं और एक बहुत सफल कुशल उद्योगपति हैं और आप जुबान और वायदे के बड़े धनी हैं। मैं आप सबको बताऊं, जब जब रोहित सक्सेना जी ने कभी भी किसी भी जगह, अगर वो भारत में है या भारत में नहीं भी है, किसी भी कंट्रीज में है, और उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट कर दी तो वो कमिटमेंट उनकी उपस्थिति में भी और उनकी गैर उपस्थिति में भी वो सारे काम पूरे होते हैं। ऐसी कमिटमेंटियों के धनी है, मेरे अभिनंदन है। पूज्य स्नान धन्य महाना पूज्य महाराष्ट्री, आपके श्री चरणों का वंदन है, अभिनंदन है, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर। वैसे तो सही बात कहूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान होगा। वैसे तो जहां बैठे आपको वहीं का स्थान होता है, और वैसे भी साधु संत आपका तो सार। मीना गुप्ता जी, मेरी बहन मीना गुप्ता जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, नमस्ते जलशायिनी, नमस्ते केशवानंत वासुदेव, नमस्तुते वासनाद वासुदेवस्य सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव। जय श्री राम। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। फोटो हो जाएगी सर। होता है। आज इस कार्यक्रम के अंदर अभी कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आपको आज की परिस्थिति, देश की परिस्थितियां सब पता है। उस काम में आज जो सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम सबकी एकता की है। हम सारे समाज को इकट्ठा होना, जो आज के दिन आज इतनी जरूरत है, जिस तरीके से विदेशी आक्रमण और जिस तरीके की यहाँ इंटरनेशनल के साथ साथ जो नेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उन सबको अगर हमें लड़ना है, उन सबसे हमें पार पाना है, तो हमें सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। रामायण के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। उसके अंदर जितनी हमें शास्त्र की जरूरत है, उतनी शस्त्रों की भी जरूरत है। ऐसा हमें सबको मानना, जानना और उस पर कार्य करना ही पड़ेगा। ये सब हमें मानना है। और अभी कुछ व्यवस्था कि वो अपने बारे में बताएंगे, तो ऐसा उसके मन में भाव क्यों आया और कैसे इन्होंने आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमें इस अद्भुत जो चीज उन्होंने की है उसके बारे में बताएं। कौन बिगाड़ करे
एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। हम सबके बीच हरिद्वार से परम श्रद्धेय गुरु जी पहुंचे हैं और ये गुरु जी का अपने शिष्य अपने बेटे के अपने हनुमान जी के लिए एक वायदा था कि पीछे मैं तेरे लिए दिल्ली जरूर आऊंगा। तो मैं गुरु जी आज तीनों लोगों में और दिल्ली में आपने मेरा मान बढ़ा दिया। मेरे गुरु जी आपका और सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने ये अलौकिक पल हमें दिखाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। गुरु जी को ये एहसास हो कराओ दिल्ली वालों की तालियों में कितना समय। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। ये सभी कार्यक्रम स्थगित किए और दिल्ली आज हम सबको अपना परम सानिध्य देने मेरे गुरुदेव पहुंचे हैं। तो गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन वंदन। गुरुदेव का स्वागत। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां जरूर बजाया करो। गुरुओं का सानिध्य बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु के बगैर आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो आज साक्षात आपको इतने बड़े परम श्रद्धेय गुरुजियों का सानिध्य मिला है। तो आप लोग भी अपने आप को इस अलौकिक पर्व को पावन माने। सरस्वती जी महाराज जो त्रिभुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वागत करने के लिए श्री गुप्ता जी और आशीष सिंह जी मेरे भैया जौनपुर से आए हैं। सर यहाँ देखिए एक बार सामने। यस सर एक बार साफ करेंगे। सामने और बहुत रिस्पेक्टेड एक ऐसे मेरे आदरणीय सम्मानित व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। किसी भी कार्यक्रम में आग्रह नहीं डाला है। उनके अंदर भी कोई भाव है तो वो भी इसी तरीके के अच्छे काम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो कर पाए। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उसका अभिवादन सम्मान करेंगे। जय श्री राम। सभी भक्तों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ गुरुदेव के कहने से आया था। गुरुदेव ने मेरे पास मैसेज भेजा था, परमानंद गुरु जी ने मुझे भेजा था कि और मैं उनके आदेश पे मैं यहाँ आया था। कह लगे हमारे गुरुदेव जो है कर्नाटक गए हुए थे, उनको समय नहीं मिल पाया, इसी जिनमें मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था देख के और यहाँ के संत भक्तों से मिल के मेरा मन बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा परिचय ये है कि मैं हस्तिनापुर से हूँ, जहाँ पांडव रहते थे। पांडेश्वर महादेव मंदिर और पांडव की कुलदेवी
शक्तिपीठ जयंती माता शक्तिपीठ का मैं वहाँ का मठाधीश हूँ। मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा हूँ और मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। मेरा मान सम्मान आपने बढ़ाया, मान सम्मान रखा है, इसके लिए मैं सदा महादेव से कृपा करता हूँ कि आप पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपकी बच्चों में और आप हमेशा ऐसी ही कृपा बनी रहे। जय हो। महाराज जी, राम जी के कार्यों का वर्णन कर दीजिए कुछ, जो ये रामायण का दिया जा रहा है। जी, रामायण का तो यही कर रहे हैं लोग, मैं तो इनमें शामिल हुआ था, मुझे तो गुरुदेव ने ही भेजा था, डायरेक्ट मैं इनके उससे नहीं आया था, परम देव गुरु जी ने मुझे भेजा था। लेकिन रामायण अधिवेशन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है और होना चाहिए। जहाँ जहाँ राम जी का चर्चा चलेगी वहीं प्रभु जी का वास होता है और सदा इस कलयुग में उनका ही आशीर्वाद मिलता है। जो रामायण पर जो जहाँ भी आप रामायण का भी नाम लोगे वहीं उनकी प्रभु जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है और कृपा उनकी बनी रहती है। इसलिए राम का नाम भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सनातन में यही ये जितनी भी भूमि जो इस कलयुग में जो भी है ये सब राम की ही आशीर्वाद से और राम की ही कृपा है और राम के नाम से ही चलना है। इसलिए ये सौभावर जो रखी जाती है, हम जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सब लोगों को समझाया जा रहा, बताया जा रहा कि राम का भी नाम बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।